वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप डायलिसिस जो कि गुर्दों के नाकारा होने की सूरत में एक तरीका इलाज जो है वो अपनाया जाता है। इसकी सूरत में किडनी फेलियर्स और गुर्दों के नाकारा होने के बाद जो तरीका इलाज अपनाया जाता है वो डायलिसिस। तो क्या डायलिसिस के अलावा कोई और भी अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट मौजूद है? तो वो कौन सी ट्रीटमेंट है? आज की वीडियो में वो ट्रीटमेंट या अल्टरनेटिव जो कि डायलिसिस के मुतबादल के तौर पर जो है वो इस्तेमाल की जाती है किडनी फेलियर की सूरत में, आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो जो है सबसे पहले देख पाएंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स, अल्टरनेटिव ऑफ डायलिसिस। डायलिसिस का मुतबादिल क्या होता है? डायलिसिस की अगर बात की जाए, ये प्रोसेस जो है टाइम कंज्यूमिंग है और इसके अलावा एक्सपेंसिव है। और डायलिसिस का जो तरीका इलाज है इसको हर कोई जो इख्तियार नहीं कर सकता है, इसको एज ए ट्रीटमेंट जो है वो चूज नहीं कर पाता। उसकी वजह यही है कि ये एक टाइम कंज्यूमिंग है और सेकेंडली ये एक्सपेंसिव होता है, यानी महंगा तरीका इलाज होता है। और इसके अलावा खासतौर पर ऐसे अपराध जिनमें किडनी फेलियर्स यानी गुर्दे नकारा होने की जो एक सीवियर कंडीशन में जब हो, तो ऐसी सूरत में इस तरीका इलाज को जो वो नहीं अपनाया जाता है। और इसके अलावा अक्यूट किडनी फेलियर की सूरत में भी इस तरीका इलाज को जो वो नहीं अपनाया जाता है, जो कि जारी बात है इसके पीछे वजह होती होगी। अगर अक्यूट किडनी फेलियर की बात की जाए तो इसके लिए अगर ऐसे अपराध जो कि डायलिसिस को जब एक तरीका इलाज के तौर पर नहीं अपनाते हैं, तो ऐसे अपराध के लिए जो एक ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है जो कि ऐसे अपराध में मौजूद जो किडनी फेलियर की सिम्टम्स होती हैं, अलामत होती हैं, उसको मैनेज करने के लिए, कम करने के लिए जो है वो जो ऑप्शन इख्तियार किया जाता है वो है अनीमिया मैनेजमेंट। जब इंसान की किडनीज या गुर्दे जो है प्रॉपर तरीके से नेचुरली कुदरती तौर पर अगर अपना काम कर रहे हो अंदर, और किडनीज के काम करने की सूरत में इंसान के जिस्म के अंदर कुदरती तौर पर एक हार्मोन जिसको हार्मोन एरिथ्रोपोइटिन और इसकी शॉर्ट फॉर्म जो है वो EPO होती है, इसको पैदा करना इनका काम होता है। लेकिन गुर्दे नाकारा होने की सूरत में ये हार्मोन जो है वो इंसान के जिस्म में गुर्दे क्योंकि पैदा नहीं कर सकते हैं। डायलिसिस के अलावा जो तरीका इलाज अपनाया जाता है वो है EPO हार्मोन का एक इंजेक्शन, जो कि डायलिसिस का एक अल्टरनेटिव होता है। ऐसे अपराध जिनमें किडनी फेलियर हो चुका हो, ऐसे अपराध को हर हफ्ते EPO हार्मोन का इंजेक्शन जो है वो लगवाने की जरूरत होती है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना या ब्लड प्रेशर को जो मेंटेन रख के किडनी फेलियर के जो पेशेंट्स होते हैं, किडनी फेलियर की सूरत में जो डैमेज इंसान की बॉडी को हो चुका होता है, इस नुकसान को या डैमेज को जब वो कंट्रोल कर पाते हैं, जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने की सूरत में ऐसा मुमकिन होता है। इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स को पानी और फ्लूइड का जब इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा डिहाइड्रेशन और पानी की कमी से बचने के लिए जब ऐसा किया जाता है। इसके अलावा सोजिश या स्वेलिंग के लिए ली जाने वाली जो मेडिसिन होती हैं, उनको अगर सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं तो उनको इस्तेमाल करने से पहले आपको डॉक्टर से लाजमी मशवरा लेना चाहिए। इसके अलावा किडनी फेलियर के जो मजीद अल्टरनेटिव होते हैं या मुतबादल होते हैं, जो कि डायलिसिस ना लेने की सूरत में ये तरीका जो अपनाए जाते हैं, इनमें जो नेक्स्ट अल्टरनेटिव है वो ऑप्शन है किडनी ट्रांसप्लांट। गुर्दे की पैबंदकारी ये एक ऐसी ट्रीटमेंट है जो कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए जो है वो एक ट्रीटमेंट का तरीका होता है। किडनी ट्रांसप्लांट की सूरत में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत होती है। लेकिन अगर आप ऐसे अपराध में से हैं जिनको ये मसाइल हैं, तो आप एक राइट कैंडिडेट नहीं हो सकते हैं किडनी ट्रांसप्लांट के लिए। अगर पेशेंट स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट नोशी करते हैं, हैवी ड्रिंकर हैं, ज्यादा शराब नोशी करते हैं, ओबेसिटी का शिकार हैं, मोटापे का शिकार हैं, और इसके अलावा ऐसे अपराध जिनको कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, मेंटल हेल्थ कंडीशन है, और इस मेंटल हेल्थ कंडीशन की अगर कभी ट्रीटमेंट नहीं ली है, अनट्रीटेड है, तो ऐसे पेशेंट्स होते हैं वो किडनी ट्रांसप्लांट के लिए जो है वो सूटेबल कैंडिडेट नहीं होते हैं। ये ऐसे अपराध के लिए किडनी ट्रांसप्लांट जो है वो नहीं किया जाता, या फिर डॉक्टर आपको बताएगी जो कंडीशंस हैं इनको पहले ट्रीट करने की जरूरत होती है। देन इसके बाद डॉक्टर आपको डिसाइड करते होंगे कि आप किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सूटेबल कैंडिडेट हैं या नहीं। देन फर्दर जो रिक्वायरमेंट्स होती होंगी ट्रांसप्लांट के लिए, उनको डॉक्टर जो है वो कंसीडर करते हैं। या फिर अनफॉर्चुनेटली ऐसे अपराध जो कि सूटेबल नहीं होते हैं किडनी ट्रांसप्लांट के लिए, उनको जारी बात है डॉक्टर साफ मना भी कर देते हैं कि उनके लिए किडनी ट्रांसप्लांट या गुर्दे की जो पैबंदकारी है उनके लिए सूटेबल ट्रीटमेंट नहीं है, जो कि मे बी एंड स्टेज जो किडनी फेलियर होता होगा ऐसे पेशेंट के लिए ये चीज होती होगी। बट बहुत सारे पेशेंट के लिए एंड स्टेज जो ट्रीटमेंट होती है वो ट्रांसप्लांट होता है। और जारी बात है जिन अपराध के लिए किडनी ट्रांसप्लांट भी एक सूटेबल ट्रीटमेंट नहीं होती है, एक ऐसा ऑप्शन नहीं है जो कि उनके लिए सूटेबल हो, तो जारी बात है ऐसे लोगों की लाइफ का एंड होता है और ऐसे अपराध जो है वो इस दुनिया से चले जाते हैं, जो कि आई थिंक हम में से हर इंसान का एक एंड है, हकीकत है, रियलिटी है।
हम में से हर इंसान का एंड यही होगा। आप इस फैक्ट के हवाले से क्या सोचते हैं, समझते हैं, प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। हो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपके इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा तो प्लीज मजीद अवेयरनेस और गाइड आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर कोई बात सीखने को मिली है, कोई बात को अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आपकी कोई भी क्यूरीज है, कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक के हवाले से, उसको कमेंट में जरूर लिखिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।